बहुत सारे पैसे लगाकर टीम को किया प्राप्त, क्या ऋषभ पंत होंगे टीम के लिए पर्याप्त? जब आप देखेंगे तो ये जो टीम है, सबसे महंगी टीम, सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे महंगा खिलाड़ी इन्हीं के पास है। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिन्होंने अपने 3 साल के छोटे से करियर में 2 बार प्लेऑफ का रास्ता तय किया। हालांकि इनका 2024 का सीजन बहुत ज्यादा खराब था और ये आप कह सकते हैं कि टॉप 5 में जगह नहीं बना सके थे, जहां पर उन्होंने केएल राहुल को जाने दिया और ऋषभ पंत को अपने पास बुला लिया। हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि इनके पास जो खिलाड़ी हैं ये बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं। कप्तान सबसे महंगे हैं, जो कि अब टीम इंडिया के T20 के यहाँ पर प्लेइंग 11 कह लें आप या टीम कह लें, उस पर नहीं है, लेकिन इन्होंने ऋषभ पंत को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी अपने पास रखा है, सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने दिए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की, इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरी क्या है। क्योंकि आप देखेंगे तो लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे महंगी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है जो कि यूपी की है, और सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के। अगर इनकी ताकत कमजोरी को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इनके पास बैटर्स कौन है। तो बैटर्स गुरु यहाँ पर मात्र 4 हैं, डेविड मिलर, अब्दुल समद, आयुष बदोनी और हिम्मत सिंह। अब ये खिलाड़ी कितना कारगर साबित होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि चाहे इनके बैटर्स हो, चाहे विकेट कीपर्स हो, चाहे बॉलर्स हो या फिर हो ऑलराउंडर्स, आप नजर डालेंगे यहाँ पर विकेट कीपर्स पर तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर ऋषभ पंत, यहाँ पर नजर आएंगे आपको आर्यन जुयाल, निकोलस पूरन और आपको नजर आएंगे यहाँ पर मैथ्यू ब्रिडजके के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के शानदार खिलाड़ी हैं, वहां पर ओपनिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 3 ऐसे विकेट कीपर नजर आएंगे जो गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं, चाहे निकोलस पूरन हो, चाहे ऋषभ पंत हो या फिर यहाँ पर मैथ्यू ब्रिडजके। अब बात करेंगे यहाँ पर हम इनके ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में आपको नजर आएंगे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, और उसके बाद आपको नजर आएंगे अर्शिम कुलकर्णी, साथ ही साथ नजर आएंगे शहबाज अहमद, युवराज चौधरी और राज हैंगेरकर। यानी कि टीम तो इनकी पूरी आप कह सकते हैं विस्फोटक है। जिस तरीके से नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है, उसी तरीके से कहीं न कहीं ये नवाबों वाली टीम यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इनके पास परेशानी बहुत ज्यादा है, कुछ खिलाड़ी इनके चोटिल हैं। तो वहीं पर आप देखेंगे तो गेंदबाजी में ओवरसीज प्लेयर मात्र 1 है, बैटिंग में नजर आप डालेंगे तो ओवरसीज प्लेयर इनके पास 4 है। और शायद आईपीएल के इतिहास में जहां तक मैं जान रहा हूं, आईपीएल को जहां तक मैं फॉलो कर रहा हूं, लगभग 2010 से 2025 यानी कि 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ किसी के पास मात्र 1 ओवरसीज गेंदबाज रहे, जो कि हैं शमार जोसफ। अब शमार जोसफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि आपके पास इंडिया के कई सारे शानदार गेंदबाज यहाँ पर हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो चाहे मोहसिन खान हो, चाहे प्रिंस यादव हो, चाहे आपको नजर आएंगे यहाँ पर दिग्नेश राठी, चाहे नजर आएंगे रवि बिश्नोई, या नजर आएंगे आपको यहाँ पर मणिमारन सिद्धार्थ, या फिर नजर आएंगे आपको आवेश खान और यहाँ पर आकाशदीप सिंह। तो यानी कि टीम तो बहुत संतुलित है, बहुत शानदार है। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर्स में इनके पास ओवरसीज खिलाड़ियों की पूरी तरीके से भरमार है। ओवरसीज में आप देखेंगे तो इनके पास आपको नजर आएंगे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, साथ ही साथ आपको नजर आएंगे अर्शिम कुलकर्णी और नजर आएंगे आपको शहबाज अहमद, युवराज चौधरी, राज हैंगेरकर। यानी कि इनके पास जो ऑलराउंडर से बेहतरीन है, चाहे एडन मार्करम को आप देख लेंगे, चाहे मिचेल मार्श को देख लेंगे। लेकिन मिचेल मार्श इस बार आईपीएल में यहाँ पर धोखा देने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स को, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिचेल मार्श पूरी तरीके से चोटिल है, आप उनको कह सकते हो। वो मात्र बल्लेबाज है, क्योंकि गेंदबाजी करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। रही बात यहाँ पर एडन मार्करम की, एडन मार्करम एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि लगभग 2 से 3 ओवर डालते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाज कहलाते हैं, लेकिन गेंदबाजी उनकी शानदार है और वो अपने आप में एक फुल पैकेज लेकर आते हैं टीम के लिए। चाहे उनसे आप ओपनिंग करवा लें, नंबर 3 या नंबर 5 पर उनको आप खिला लीजिए। फिर आप देखेंगे तो जिनके पास युवराज चौधरी हैं और राज हैंगेरकर हैं, शायद इनको प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, क्योंकि अगर आप पास इतने बड़े स्टार खिलाड़ी रहेंगे तो आप इन जैसे खिलाड़ियों को टीम में मौका क्यों देना चाहेंगे। अब फिर हम यहाँ बात करेंगे इनके जो बॉलर्स हैं, यानी कि जो गेंदबाज हैं, आपको नजर आएंगे वहां पर आकाशदीप सिंह, आकाश सिंह, समार जोसफ, ओनली 1 ओवरसीज गेंदबाज, यानी कि इनके पास मात्र 1 गेंदबाज है ओवरसीज का, जो है समार जोसफ। फिर आपको नजर आएंगे यहाँ पर मोहसिन खान, प्रिंस यादव, दिग्नेश राठी, रवि बिश्नोई, मणिमारन और सिद्धार्थ। यानी कि आप देखेंगे गेंदबाजी की इनकी जो लिस्ट है ना, बहुत शानदार है। लेकिन ओवरसीज मात्र 1 गेंदबाज समार जोसफ, जो वेस्ट इंडीज के, इसके पहले लखनऊ इनको भारी भरकम रकम देकर अपने नाम किया था। वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी वहां पर टेस्ट मैच में, और जिस तरीके से घमंड तोड़ा था गाबा में ऑस्ट्रेलिया का, इस वजह से इनको अपनी टीम में शामिल किया गया था। लेकिन फिर आप नजर डालेंगे अगर यहाँ पर, तो लखनऊ की जो ताकत है, इनके पास 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अब अगर अब आपको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को यहाँ पर
कम स्कोर पर आउट करना होगा तो आपके पास लेफ्ट हैंडर गेंदबाज चाहिए, जो कि मात्र 2 हैं, जो क्वालिटी स्पिनर है, यानी कि वहां पर नजर आएंगे आपको वाशिंगटन सुंदर और अश्विनी, यानी कि रविचंद्रन अश्विनी इस टीम में नहीं है, यानी कि इस पूरे 10 टीमों में मात्र 2 ऑफ स्पिनर है, चाहे वो हो वाशिंगटन सुंदर या फिर वहां पर रविचंद्रन अश्विनी। तो आप यहां पर देखेंगे चाहे मिलर हो, ये लखनऊ सुपर जायंट्स में इसके पहले थे और शानदार इन्होंने यहां पर बल्लेबाजी करी थी। आप देखेंगे तो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए लगभग 62 गेंद में शतक पूरा किया था, उसके बाद लेकिन वो लूजिंग स्कोर था, एक लूजिंग इनकी सेंचुरी थी। अब यहाँ पर जिस तरीके से काम करते थे लगातार यहाँ पर गुजरात के लिए, क्या वो काम कर पाएंगे लखनऊ के लिए, एक बड़ा सवाल रहने वाला है। अब साथ साथ आप ऋषभ पंत देखेंगे, निकोलस पूरन देखेंगे तो उनके पास यहाँ पर विकेट कीपिंग में काफी शानदार अनुभव है। निकोलस पूरन एक अनुभवी बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो, चाहे आप देखेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगभग ये लगातार खेलते जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो कहीं न कहीं निकोलस पूरन इस टीम के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। फिर अगर आप नजर डालेंगे यहाँ पर जो इनके पास ओवरसीज बैटर्स में आपको नजर आएंगे मार्करम, मिचेल मार्श, मैथ्यू ब्रेडकेस, निकोलस पूरन, डेविड मिलर और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इनके पास जो ओवरसीज बैट्समैन हैं ये काफी शानदार है, चाहे आप उसमें बात करेंगे मार्करम की, चाहे बात करेंगे मिलर की, चाहे बात करेंगे पूरन की, चाहे बात करेंगे यहाँ पर मैथ्यू ब्रेडकेस की। तो यानी कि इनके पास फुल पैकेज है ओवरसीज बैट्समैन की, बस गेंदबाजी में कमी है। अब यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की कमजोरी क्या है? इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इनके पास जो है इंजरी से बहुत ज्यादा यहाँ पर टीम जूझ रही है इनकी। मिचेल मार्श, आवेश खान और साथ ही साथ मयंक यादव और मोहसिन खान। मयंक यादव आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज उनकी गिनती होती है, लेकिन मयंक यादव यहाँ पर चोटिल है, इसलिए वो आप कह सकते हैं कि लखनऊ के साथ शुरुआती मैचों में नहीं जुड़ पाएंगे। तो वहां पर मौका मिलेगा आकाश सिंह, आकाशदीप, आवेश खान, मोहसिन खान को मौका मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कौन सी खिलाड़ी होगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर ऋषभ पंत की। यार ऋषभ पंत ऊपर एक दारोमदार होगा, अच्छी कप्तानी करने का, अच्छी बल्लेबाजी करने का, क्योंकि उनका जो रिश्ता है ना वो टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से टूट चुका है। ऋषभ पंत उसको जोड़ना चाहेंगे और वैसे भी आप देखेंगे ऋषभ पंत जो है एक अच्छे बल्लेबाज है, नो डाउट। उनका पिछला कुछ समय से जब से वो इंजरीज आए, जब से एक्सीडेंट आए हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत के ऊपर दारोमदार इसलिए भी होगा क्योंकि आईपीएल के हिस्ट्री में नंबर 4, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए वो नंबर 5 पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा रन बनाए, क्योंकि पहले नंबर पर आते हैं थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 86 मैचों में 2352 रन बनाए हैं, 42.8 यानी कि लगभग 43 का उनका एवरेज है और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो लगभग 142 का। यहाँ पर काफी दारोमदार होगा लखनऊ टीम के ऊपर, काफी दारोमदार होगा यहाँ पर निकोलस पूरन, डेविड मिलर और कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर। फिलहाल आप लखनऊ सुपर जायंट्स लेकर क्या सोचते हैं? ये टीम किस नंबर पर फिनिश करेगी? सबसे ज्यादा रन कौन बल्लेबाज बनाएगा? सबसे ज्यादा विकेट कौन गेंदबाज चटकाएगा? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।